आप मुझको धरती पर दिए तो माँ बनने का मुझे अवसर भी दीजिए। जैसे द्रौपदी का लाज बचाया कृष्ण भगवान, वैसे आप बचा रहे सब माता का लाज। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात। यही बात बोलना चाहता। आप सच में कृष्ण भगवान का अवतार धरती पर आप आए हैं कलयुग में। एक और आशीर्वाद हमारे बीच बिहार की धरती से, सीता नरेश यादव पिपरा सरसा बिहार से। और आपको भी सारी रिपोर्टें नॉर्मल थी और यहाँ पे आई थी 8/9/24 को, और एक ही बार धाम पे आई और 8 साल बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट आया है। झूलेलाल ठाकरे सरकार की। तो बेटा ये पाउडर आपने कितने दिन लिया आयुर्वेदिक आहार वाला? पहले बार तो 9वां महीना में गए थे तो 9 दिन लिए। इसके बाद पीरियड आ गया 29 तारीख को, 1 तारीख का डेट था तो 29 तारीख को आ गया तो बंद करवा दिए। तो बात किए तो 1 तारीख से शुरू कर दिए, 1 या 2 शुरू किए। इसके बाद 20 दिन आप बोले तो 20 दिन पानी वाला, 20 दिन दूध वाला लिए। इसके बाद क्या कहें तो मेरे को मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब दिमाग में नेगेटिव बात चलता था। मेरे को कोई पंडा आता था, कोई बाबा आता बोलता था तुमको कोख बंधा है, तुमको बच्चा नहीं होगा, एक बच्चा हुआ अब नहीं होगा दोबारा, आपको तुमको कोख दिया जाएगा तब बच्चा होगा। हम रोने लगते थे, किसी से शेयर नहीं करते थे। कोई कुछ गाली भी देता था, घर लगा कर कान रोते थे भगवान के दरबार में, मगर किसी से शिकायत नहीं करते आप क्यों हमको गाली देते हो। बस भगवान से निवेदन करते हैं, भगवान आप मेरा दुनिया उजारे हैं, आप ही मेरा दुनिया बसाइएगा। आप मुझको धरती पर दिए तो माँ बनने का मुझे अवसर भी दीजिए। जैसे द्रौपदी का लाज बचाया कृष्ण भगवान, वैसे आप बचा रहे सब माता का लाज। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात। यही बात बोलना चाहता। आप सच में कृष्ण भगवान का अवतार धरती पर आप आए हैं कलयुग में। पर मैं मिडिल परिवार से हूँ तो मेरे पास उतना रुपया भी नहीं था जो इलाज करवा सकते। बोलता है ये IVF ये नहीं बोलता है, हमको उतना रुपया भी नहीं था। जाते थे डॉक्टर के पास, 1-2 महीना एक गांव में रहता था तो इलाज करवा लेते थे, इसके बाद चले जाता तो इलाज बंद करवा देते थे। फिर आता था तो करवाते थे। फिर एक बार जो मेरे को कंसीव हुआ था तो ख़राब हो गया तो 6 महीना बोला इलाज कराने के, कराए तो वो जो है ना दवाई हमको इन्फेक्शन कर गया। इसके बाद मेरा बोला कि बच्चेदानी का मुंह जाम हो गया, हम उसको सफैया करवाने धलैया करवाने के लिए बोला। तो अंकल मेरा टीचर है ना, तो अंकल जो हेमोपैथी का दवाई करवाया तो ठीक हो गए। तो बोला धलैया मत कराओ, हेमोपैथी से करवा लो ठीक हो जाएगी। तो हम करवाए हेमोपैथी से। इसके बाद ये जो बच्चा खराब हुआ मेरा 5 महीना का बच्चा था, तो ये जो खराब पता नहीं चला, थोड़ा सा ब्लड गया था। ब्लड जाने के बाद हम बोले हो ऐसे हो जाता, हम किसी को नहीं बोले डर से, मतलब घर में कोई सपोर्ट नहीं करता तो नहीं बोलते थे, अपना मन में रखते थे, बोलने बोलेंगे बोले। इसके बाद वजह से मेरे 8 दिन मेरे पेट में ही रह गया बच्चा। इसके बाद ये आया बाहर से तो तब गए थे सफाइया कराने के लिए। इसके बाद इलाज करवाते थे, मैं भी दवाई लेती थी, ये भी लेते थे, मेरे को कंसीव नहीं होता था। यहाँ आए 1 महीना दवाई लिए, भगवान की यही 27 तारीख को आरती हो रहा था, इतना रोए, रात में खाना शनिवार को नहीं खाए, सुबह भी नहीं खाए। नहीं बोले रिजल्ट दीजिएगा तब खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। तो संकल्प करके सो गए कांते कांते। तब बारी ये आया उधर से दुकान पे से, तो एक बार हम 2 बजे खाना पकाया तब खाए। खाना खाकर बोले आज रात को चेक करेंगे। मतलब टाइम था 29 तारीख को, हम 28 तारीख को चेक कर लिए तो पॉजिटिव आ गया। इसके बाद फिर 30 तारीख को चेक किए, फिर पॉजिटिव आया, फिर यहाँ चेक किए। बोले इसीलिए बोल रहे मेरा बाबा के आपको धन्यवाद बोल रहे, जैसे मेरे गोद भरे ऐसे सब बहन को गोद भरेगी। यहाँ अद्भुत चमत्कार है, किसी के पास न मत जाओ, यहाँ एक बार आओ, यहाँ देता है बिन बुलाई देता है। यहाँ आकर एक बार विश्वास करके लो। घर से दीप 1 महीना हम आरती कंटिन्यू दीप जलाए और आरती सुने, मेरे को रिजल्ट मिल गया बाबा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बताई सीता ने, और बिहार से आई है। और कितनी अद्भुत बात है कि अगर द्रौपदी की लाज बचाई परमात्मा तूने, तो मेरी क्यों नहीं बचाएगा। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, और दे ही दिया ना। तो मैं जैसा मैं बताता हूँ वैसा ही शायद इन्होंने कहीं वीडियो में सुन लिया होगा। बोले थे फरवरी मार्च में ऐसे घर में टेंशन हुआ था ना, तो हमको सब बोलने लगा तो हम क्या करें, गसई घर मेरे घर है ना, उसमें हम घर लगा कर रात में सो गए, कांते कांते रोने लगे, सो गए घर में ही, किसी को नहीं बोले। तब
इसको बोले ये बाहर में था तो बोले कि एक बाबा है वहाँ भैरव मंदिर में, वहाँ देता है मतलब इलाज भी होता है, दवा दुआ दोनों देता है, चलिए। ये बोला कि नहीं पहले इधर से दिखा लेते हैं, इधर से इसका 10,000 रुपया खर्चा होगा। फिर बोले अब क्या होगा, अब तो चलना पड़ेगा। तब बोला कि ठीक है चलते हैं। तब दिल्ली लेकर आए, वहाँ से हम रहे रूम भाड़ा लेकर, तब वहाँ से हम यहाँ आए। बोले नहीं हम जाएंगे वहाँ, हमको होगा, देगा बाबा, क्यों नहीं देगा। मगर फरवरी से हम देखते थे, इसको बोलते थे मेरे बात को, मैंने इसीलिए बोलते पत्नी जो भी बोले पति को तो सपोर्ट करना चाहिए, पति भी बोले तो पत्नी को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे में दोनों एक मति होगा तब ना काम होगा। आपका मन उधर रहेगा, इसका मन इधर, कैसे होगा। दोनों को सपोर्ट करना चाहिए, तब तो चलेगा, नहीं तो कैसे चलेगा। बिल्कुल। और देखो आखिर में पुरुष लोग तो सपोर्ट कर ही लेते हैं बेटा, थोड़ा सा मना करते हैं, फिर लास्ट में मान ही जाते हैं। मान गए ना, हाँ तो बस थोड़ा धैर्य रखो। हार जीतते तुम ही लोग हो, पुरुष तो हार जाते हैं। सही बात बोल रहे बाबा। शुरू में थोड़ा सा करते हैं, फिर बाद में मान जाते हैं, इतना ही कह रही तो चलेंगे। तो थोड़ा धैर्य बना के रखे। जैसे पहले महीने में नहीं भी ला रहे हैं किसी भी बहना को, कोई बात नहीं, अगले महीने ले आएंगे। सोचता होगा घूमने के लिए जाती है, इसे बहाना करती होगी, तो मन में सोचता होगा, ये नहीं सोचता। तो बेटा बाबा लोग भी बहुत सारे फर्जी है ना, ये भी क्या करें। ऐसे मेरे काम हुआ, ऑनलाइन गेम मेरे साथ भी खेला गया है, पर हम बोल नहीं पाएंगे क्योंकि घर का भी कोई सदस्य सुनेगा। बहुत सारे बेटा करते रहते हैं अपना काम। लेकिन मैं तो भगवान श्री से ये निवेदन करता हूँ कि ऐसे ही आपको आशीर्वाद दिया हर बहना को देंगे, बिल्कुल सलामत आएगा, इसको कुछ नहीं होगा। लेके आना आप दोनों बच्चे को। क्या काम करते हो नरेश? ऐसे मजदूरी करते हैं। और आप क्या करती हो सीता? हाउस वाइफ। पढ़ने का मन करता, पढ़ाता नहीं है। मेरा सपना है कुछ बनने का। मुझे तू पढ़ी नहीं क्या? पढ़े हैं, इंटर किए, इसको बोल रहे हैं और भी पढ़ेंगे, इन्हें पढ़ाने के लिए चाह रहा है। तो फिर भी तेरे को भगवान श्री ने कैसे भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई, वो कैसे याद है तेरे को? हम देखते हैं जैसे मीरा को जहर दे दिया तो पी लिया अमृत समझ कर। तो हम देखते हैं ना, हम जिस सत्संगी पंथ से जुड़े हैं, राधा स्वामी, तो हमको कोई गाली देता तो हम राधा स्वामी की किताब पढ़ लेते थे, हमको संतोष आ जाता था। हम किसी से बोलते नहीं थे, बस यही करते थे। और हनुमान चालीसा, ये कोई किताब, राम जी का स्तुति कोई पढ़ लेते थे दिल को मनाने के लिए। तो आपने तो इंटर में भी इतना फायदा ले लिया, लोग बीए बीएड करने के बाद भी नहीं लेते। इसको बोलते हैं हमको पढ़ाइए, हम कुछ करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, सपोर्ट नहीं करता है। चलो आप सपोर्ट किया करो इनका। और अभी तो बच्चे की तैयारी करो, बच्चा जरूर लेके आना बेटा। बोले सच्चे दरबार की।